गुरु रविदास जी का निधन हुआ था या हत्या हुई थी और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उनका अंतिम सफर था जो कि कैसे खत्म हुआ था। तो दोस्तों, सभी दरबारियों ने मीरा को मारने के नए नए तरीके सुझाए थे। ब्राह्मण मुखियाओं और राजपुरोहितों ने भी दिया था सुझाव महाराज को, जो कि मीरा का देवर था विक्रम राणा। जड़ का इलाज करो, फलक का नहीं, ऐसा कहते हैं। मीरा की जड़ को ही काट डालो, गुरु रविदास जी के बारे में कहते हैं। राणा ने कहा, मैं समझा नहीं पुरोहित जी। पुरोहित ने कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि रविदास जी की भक्ति करती थी मीराबाई, जिसकी वजह से मीरा कुल को धब्बा लगाती है। विष पीकर भी जिसके कारण इसका कुछ न बिगड़ सका, इसका बाल भी बांका न हो सका, उस गुरु का ही काम तमाम कर दो, अर्थात उसका वध कर दो, वध करा दो, हत्या करा दो। पुरोहित की यह योजना राणा विक्रम के मन को भा गई। अब मीरा के बहाने से सामंतों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का ब्राह्मणों को मौका मिल गया। पहले जिक्र किया जा चुका है कि राणा विक्रम एक अदूरदर्शी और अयोग्य राजा था। ब्राह्मणों के लिए उसे भड़काना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। उन्होंने राणा विक्रम के कान भरे। महाराज इस रविदास चमार ने नीच कुल में पैदा होकर न केवल ब्राह्मण वर्ग का काम पकड़ रखा है, बल्कि हिंदू धर्म का अपमान भी कर रहा है, ऐसा विक्रम राणा को भड़काते हैं। यही नहीं, महाराज उसने राजकुल को चुनौती भी दी है। हमें तो लगता है कि महाराज की वह तंत्र विद्या जानता है। उसने मीरा का वशीकरण कर रखा है, तभी तो मीरा समझाने बुझाने पर भी नहीं समझती है, डराने धमकाने पर भी उसे उसके पास जाने से रुकती नहीं है। होना तो यह चाहिए कि महाराज उसे मृत्यु दंड दिया जाए। ब्राह्मणों ने अपने तर्क जाल से शास्त्रों का सहारा लिया। महाराज, यह महान राजाओं की परंपरा रही है कि जब जब उनके राज्य में धर्म विरुद्ध आचरण हुआ है, उन्होंने कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था करके तब तब धर्म की रक्षा की है। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में जब एक नास्तिक चारवाक ने धर्म विरुद्ध आचरण किया था, तब बीच दरबार में स्वयं महाराज युधिष्ठिर के सामने ही उसे जिंदा जला दिया गया था। वह कार्य धर्म के अनुकूल था। उसकी वही सजा थी जो उसे मिली थी। महाराज, जो अपराध आज यह रविदास चमार कर रहा है ना, ठीक यही अपराध त्रेता युग में शंभुक ऋषि ने भी किया था। वह उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था। महाराज, तब स्वयं क्षत्रिय कुलभूषण भगवान श्री रामचंद्र ने ब्राह्मण समुदाय की आहत पुकार पर पुष्पक विमान द्वारा अपने पूरे राज्य का निरीक्षण किया था और कहां धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है। वाल्मीकि रामायण इसकी गवाह है। महाराज, जब श्री राम ने दक्षिण दिशा की तरफ उस शंभुक ऋषि को, शूद्र को उल्टा लटक कर भक्ति करते हुए देखा, तब उन्होंने उस तथाकथित तपस्वी शंभुक ऋषि से पूछा, तुम किस जाति के हो, किस जाति में पैदा हुए हो? तुम्हें दशरथ पुत्र राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहल हूं, ये बातें पूछ रहा हूं। उल्टा लटक कर तपस्या करने वाले उस तथाकथित तापस ने कहा, मैं शूद्र हूं, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार अपना परिचय दे ही रहा था कि श्री राम ने चमचमाती तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। दोस्तों, शंभुक की यह गर्दन कटते ही इंद्र और अग्नि सहित सभी देवी देवता बहुत ठीक कर रहा है राम की प्रशंसा करने लगे। वे श्री राम से बोले, महामते, आपने यह देवताओं का कार्य ही संपन्न किया है। इस प्रकार नरश्रेष्ठ ही श्री राम ने ब्राह्मण धर्म की रक्षा कर स्वयं की थी। राम ने स्वयं रक्षा की थी ब्राह्मण धर्म की। आज समस्त ब्राह्मण समुदाय आपकी शरणागत है महाराज। अतः आप भी उपरोक्त रीति से धर्म की रक्षा कीजिए। आप उस नीच रविदास को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे महाराज। उसके लिए मृत्यु दंड ही होना चाहिए, क्योंकि उसने राज परिवार की मर्यादा का भी हनन किया है। इस प्रकार अदूरदर्शी राणा विक्रम ब्राह्मणों की बातों में आ गया। उसने तुरंत गुरु रविदास को दरबार में उपस्थित करने का हुक्म दिया। अगले दिन मंदिर पर सत्संग सुनाने के बहाने गुरु जी को दरबार में रविदास जी को बुलाया गया। सारे का सारा दरबार जाति पर अभिमान करने वाले ब्राह्मण सामंतों से भरा हुआ था। उनके बीच एक अकेले निहत्थे चमार संत गुरु रविदास की जी शांत भाव से खड़े थे। राणा ने सभा शुरू करने की इजाजत दी। ब्राह्मणों ने शिकायत की, महाराज, यह जो संत के भेष में बहरूपिया खड़ा है ना, इस नीच ने एक साथ कई अपराध किए हैं।
इसने जो अपराध किए हैं महाराज, उनकी सजा इसे मिलनी चाहिए अवश्य। महाराज, इसका पहला अपराध तो यह है कि यह नीच व्यक्ति धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है। यह न केवल चमार नीच कुल में पैदा होकर ब्राह्मणों की तरह उपदेश देता है, बल्कि ब्राह्मणों का अपमान भी करता है। महाराज, इसने पवित्र मंदिर संस्था का मजाक उड़ाया है, हमारे ग्रंथों वेदों की निंदा की है। इसने क्षत्रिय कुलभूषण श्री राम का भी विरोध किया है। यह कहता है कि मेरा ईश्वर दशरथ पुत्र राम नहीं है। यही नहीं महाराज, इसने राजकुल की मर्यादा को भी ललकारा है। वास्तव में यह नीच एक तांत्रिक है। महाराज, इसने मीरा का वशीकरण कर लिया है। यही वह वजह है कि मीरा समझाने बुझाने के बावजूद भी, टोकने के बावजूद भी, डराने धमकाने के बावजूद भी इसके पास नीच बस्ती में चली जाती है। कभी रात में अंधेरों में दासी के वेश में चल देती है, तो कभी ओढ़नियों की रस्सी बनाकर खिड़की से रास्ते से उतरकर महलों की दीवारों फांद जाती है। ये वशीकरण के लक्षण है महाराज। यह महान का राजकुल को इस नीच द्वारा एक चुनौती है, जिसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसकी वजह से न केवल ब्राह्मण समुदाय अपमानित हुआ है, बल्कि राणाओं की आन शान को भी बट्टा लगा है। इसने एक साथ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ताकतों को भी चुनौती दी है। महाराज, मनुस्मृति में राजाओं को निर्देश दिया गया है कि यदि राजा दंड न दे तो नीच शूद्र ऊंचे वर्णों से बर्ताव करने लगते हैं, जैसे बर्ताव करने लगते हैं शूद्र ऊंचे वर्णों जैसे। एक अन्य श्लोक में तो मनुस्मृति यहां तक कहती है कि राजा को चाहिए कि शूद्रों को यत्न पूर्वक अपने अपने कार्यों में लगा कर रखें, क्योंकि इनके अपने अपने कार्यों में न लगने से ये इस जगत में बड़ा ही उत्पात मचाते हैं। ठीक इसी प्रकार यह नीच समाज भी अपने पुश्तैनी कार्य को छोड़कर ऐसा ही उत्पात मचा रहा है। लोगों को ज्ञान देता है, सत्संग करता है, धर्म विरुद्ध कार्य करता है। महाराज, मनुस्मृति कहती है, जिस राजा के यहाँ धर्म का विचार शूद्र करता है ना, उसके देखते देखते वह राज्य ऐसा दुखी होता है जैसे कीच में फंसी हुई गाय दुखी होती है। यह नीच भी महाराज आपके राज्य में धर्म का उपदेश दे रहा है। इसके इन कुकृत्यों से राज्य की सारी प्रजा दुखी हो रही है। मनुस्मृति में तो स्पष्ट लिखा है कि राजा की ओर से धर्म का वक्ता केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, शूद्र धर्म वक्ता कदापि नहीं हो सकता। एक अन्य स्थान पर लिखा है, ब्राह्मण भले ही निंदित कार्य भी करें तो भी ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण रूप परम देवता है। ऐसे में इस नीच को ब्राह्मणों की निंदा करने का अधिकार किसने दे दिया? मनुस्मृति तो कहती है, यदि शूद्र जानबूझकर ब्राह्मणों को कष्ट दे तो राजा उस शूद्र को अपने प्रकार के उद्वेगजन उपायों से मारे, अर्थात तड़प कर मारे। महाराज, इस नीच ने ब्राह्मण समुदाय को बड़ा कलेश दे रखा है, अतः इसके इस अपराध का दंड भी इसकी हत्या ही हो सकती है। जाति पर विमान करने वाले सामंती पुरोहितों ने धीरे से घिरे हुए गुरु रविदास जी को दरबार में शांत भाव से खड़े थे। गुरु रविदास जी, बातें ऊंच नीच की चल रही थी। गुरु रविदास जी ने कहा, राजन, विक्रम राणा से कहा रविदास जी ने, जन्म से सभी प्राणी शूद्र ही पैदा होते हैं। ब्राह्मण तो मनुष्य अपने कर्मों से बनता है। जातियां स्वार्थी लोगों ने बनाई हैं, ईश्वर ने नहीं बनाई। जब ईश्वर की कोई जाति नहीं है, तब उसने अंश रूप जीव की क्या जाति हो सकती है? रविदास कहते हैं कि रविदास, एक ही नूर में जिमी उपजो संसार, ऊंच नीच किस विद बहे बामन और चमार। ब्राह्मणों ने तर्क दिया, महाराज, हम लोग जनेऊ संस्कार के बाद द्विज हो जाते हैं। गुरु रविदास जी ने खंडन किया कि राजन, मैं भी जनेऊ धारण करता हूं, लेकिन गले में नहीं, हृदय में। बस यहीं से चूक हो जाती है रविदास जी से। मेरा जनेऊ धागे का नहीं है, मैं तो सतनाम रूपी जनेऊ धारण करता हूं। ब्राह्मणों ने तर्क दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ण द्विज जाति हैं। केवल यही उपनयन संस्कार युक्त हो सकते हैं, जनेऊ धारण यही कर सकते हैं, शूद्र उपनयन संस्कार नहीं कर सकता। गुरु रविदास जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण शूद्र को धागे का जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं देता है, और मैं धागे का जनेऊ पहनता भी नहीं। मैं जिस जनेऊ की बात कर रहा हूं वह दिव्य जनेऊ है। मैं हर पल उसी जनेऊ को धारण किए रहता हूं। वह दिव्य जनेऊ मेरे हृदय में है। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, इसके हृदय में यही दिव्य जनेऊ है, तो यह उसे निकाल कर दिखाए। गुरु रविदास जी ने कहा, राजन, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, जो इनके पास नहीं है। सतनाम रूपी दिव्य जनेऊ तो वही धारण कर सकता है और वही देख सकता है जिसके हृदय में अहंकार मिट गया हो। इन्हें अपनी जाति का ऐसा घोर अहंकार है, ये उसे कैसे देख सकते हैं राजन?
ब्राह्मणों ने पहले से ही तैयार कर रखे हथियारबंद सामंतों को भड़काया। यह झूठ बोल रहा है, हम ब्राह्मणों को उपदेश दे रहा है, अतः इसका सीना चीरकर जनेऊ देखा जाए। जिसे यह दिव्य जनेऊ बता रहा है, वहां से और भी आवाजें उठने लगी, हाँ हाँ, इसका वह जनेऊ देखा जाए। फिर क्या था, ब्राह्मणों के इशारे पर पहले से ही तैनात सामंतों ने रविदास जी का सीना चीर दिया। गुरु रविदास जी की समता संघर्ष की भेंट चढ़ गया। इस घटना के बाद रविदास जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला। उनके पार्थिव शरीर को समारोह की बस्ती में भिजवा दिया गया, यह कहलवा कर कि तुम्हारे गुरु ने भीतर का जनेऊ दिखाकर सभी को चकित कर दिया है और स्वेच्छा से शरीर छोड़कर बैकुंठ धाम चले गए हैं। दोस्तों, मौत से वो डरे नहीं थे। अमर रहते वही जग में जुल्म का सामना करते बलाएं लाख हो, सर पे मौत से वो डरे नहीं डरते। उन्हीं का नाम जिंदा है, पिए जो गैर के आंसू, उन्हें कोई लाख भी मारे कदापि वो नहीं मरते। तो दोस्तों, ये थी रविदास जी की संपूर्ण कहानी जो हमने 3 वीडियो में हमने आपको पूरी बता दी है। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको शुरुआत से संत गुरु रविदास जी के जन्म से लेकर और इस वीडियो में हमने उनकी हत्या कैसे हुई थी वो सारा का सारा हमने आपको पूरी डिटेल बता दी है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा हमारा काम लगता है बहुजन इतिहास को बताना, और शेयर करें ताकि हमारी लोगों तक रीच पहुँचे और लोग हम तक पहुँचे और बहुजन इतिहास के बारे में उनको पता चले। अगले वीडियो में हम आपको और भी किसी महापुरुष के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।